जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग कोस्ट गार्ड के फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी होंगी वीडियो को देखते समय। आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 5 सेकंड का वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा और देन आप अपना सलूशन मेरे से मैच कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and the next 60 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour. What is the average velocity of the car during the whole journey? ठीक है, कार एक ट्रेवल कर रही है फर्स्ट 60 किलोमीटर। सपोज ए पॉइंट है, 60 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है? 30 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। और जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो है, अगले जो है 60 किलोमीटर कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। सो हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी होल जर्नी के दौरान। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होता है। तो 2 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन में v1 प्लस v2 करेंगे तो 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 0 से 0 एक कट जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे कर लेते हैं, 31 जा 30, 32 जा 33 जा 90, ठीक है। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉय वॉक्स 30 किलोमीटर नॉर्थ देन 4 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक कोई बॉय है, पहले आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा बता देता हूँ कि डायरेक्शन कैसे क्या होती है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ठीक है। कहने कि कोई लड़का है जो वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ। सपोज ये कोई लड़का है नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है। कितना चलता है? ये चलता है 3 किलोमीटर चलता है। देन 4 किलोमीटर ईस्ट, यानी ये 4 किलोमीटर किधर चला जाता है? ईस्ट की तरफ चला जाता है। एंड क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ कवर बाय अ पाथ। तो पहले इसने क्या किया, 3 जो गया 3 किलोमीटर गया नॉर्थ गया, उसके बाद 4 किलोमीटर गया ईस्ट, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। सो ऑप्शन बी और डी में 7 किलोमीटर नहीं है, तो ये बी डी को मैं ऐसे पहले कट कर दिया। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो यहाँ से ये इसने वॉक किया था और यहाँ पे एंड किया है। सो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यही तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या बनना है? ये एक बनना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका रूल लेने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 का रूल लेने पे 5, यानी कि ऑप्शन ए में 5 किलोमीटर है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देयर इज अ बॉल ऑफ मास 320 ग्राम, इट हैज 62
5 joule potential energy when released freely from a height, the speed with which it will hit the ground. मास हमें दे रखा है 320 ग्राम। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी का जो है कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है 625 जूल। ठीक है। व्हेन रिलीज फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, द स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। हमसे स्पीड पूछ रहा है जिससे वह हिट करेगा ग्राउंड में, हमसे वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखा है 625 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। कितना दे रखा है 625। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमारे पास मास दे रखा है 320, पोटेंशियल एनर्जी mgh अब 1 में ये हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, रूट में 2gh। ठीक है। हमें क्या चाहिए, जीएस की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो जीएस की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 625 अपॉन में एम कितना है, एम है 320 ग्राम है, 320 ग्राम है। ठीक है। 320 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो 320 को जो है केजी में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 320 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 32/100, 32/100 यानी हमारा 2 इंटू जी कितना है 625 अपॉन में 32/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 32 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, रूट लगा ही रहेगा। ठीक है। अब देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 16 हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा इसमें रूट लगा हुआ है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 आ जाएगा यहाँ से, और ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 625 ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है कितना, 6, हाँ 25 का स्क्वायर 625 होता है। 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 100 कितना 75, 125 बटे 2, तो 2 6 जा, सही है, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 2 2 जा 4। ठीक है। तो 6 2 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल ग्राउंड। ठीक है, रेंज को कौन अफेक्ट नहीं करता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है। सो रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे कर रही है, ग्रेविटी पे कर रही है। तो ऑप्शन पढ़िए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कर रही है। सो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ जी है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर रही है। सी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है। कर किस पे नहीं रही, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास है ही नहीं कहीं, तो मास पे नहीं कर रही, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired from the gun of mass 5 kg with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, what is the required velocity of the gun, पूछ रहा है हमसे। मास हमें दे रखा है कितना, बुलेट का मास दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है, और फायर करी जा रही फ्रॉम अ गन, जिसका गन का मास दे रखा है, मान लेते हैं कैपिटल एम, तो ये 5 kg दे रखा है। एंड वेलोसिटी फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 kg विद अ वेलोसिटी यानी हमें गन की वेलोसिटी दे रखी है
बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास विथ अच्छा फ्रॉम अ गन, हमें गन की वेलोसिटी दे रखी है इज फायर फ्रॉम अ गन ऑफ मास, गन का जो है मास 5 kg दे रखा है और विथ वेलोसिटी यानी गन की ही वेलोसिटी हमें दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, वेलोसिटी रिक्वायर्ड गन की पूछ रहा है और हमें यहाँ पे किससे बुलेट है जो फायर की जा रही है फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 kg है, बुलेट जिसका मास इतना है यानी एम इतना ही होगा, वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी ही गन की है। ठीक है, गन की नहीं है यहाँ पे, ये होगी किसकी होगी, बुलेट की होगी। ठीक है, वी निकालना है तो हम क्या होगा यहाँ पे एम वी इक्वल टू होगा माइनस का एम वी। अब कहोगे माइनस एम वी एम यू क्यों, क्योंकि जो गन है, गन की जो बुलेट है जो इस ऐसे जाती है और जो धक्का लगता है वो इस साइड लगता है। ठीक है, इसलिए माइनस आया। अब वैल्यू रख लो, एम कितना है 5 है, ठीक है 5 रख लिया, वी हमें फाइंड करना है एंड माइनस एम कितना है 50 है और यू कितना है 100 है। क्योंकि यहाँ पे कितना है 50 ग्राम है तो 5 kg को यूनिट सेम रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1000 kg, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा v कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 50% देन बाई व्हाट परसेंट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। मोमेंटम जो है किसी बॉडी का इंक्रीज कर रहा है 50% से, तो हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज होगी। कभी भी आपको मोमेंटम इस तरह इंक्रीज करते हुए पूछे क्वेश्चन तो काइनेटिक एनर्जी और पूछे आपसे, तो क्या होता है कि मोमेंटम जो है निकालने पी डैश जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे पी पहले वाला हो गया, अब 50% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा तो 50% और पी, तो पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी पी प्लस का ये हो जाएगा 50/100 1/2 पी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 पी। सो ये वैल्यू किसकी आ गई एम की वैल्यू आ गई। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है डेल के अपॉन के, जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होता है फॉर्मूला होता है n² -1 इंटू 100%। ठीक है, n की वैल्यू ये हमारे यहाँ से 3/2 आ गई। अब 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 -1 इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 9 में 4 जाएगा 5/4 इंटू 100। सो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 25 25 कितना होता है 125। सो ऑप्शन बी 125% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट। फ्रिक्शन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी। नहीं, फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोज नहीं करता है मोशन ऑफ अ बॉडी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फ्रिक्शन कैन समटाइम असिस्ट मोशन, हाँ समटाइम असिस्ट करता है मोशन को। तीसरा ऑप्शन देखिए, फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। नहीं, ओनली केवल मास पे नहीं डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है जब बॉडी मोशन में होती है, क्यों फ्रिक्शन की वजह से ही हम वॉक कर पाते हैं। सो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। फ्रिक्शन डिपेंड ओनली मास पे नहीं डिपेंड करता केवल, और भी चीज़ें होती हैं, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन कैन सम टाइम असिस्ट मोशन, हाँ फ्रिक्शन जो है कभी कभी असिस्ट करता है मोशन को। और ऑप्शन ए कह रहा है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ बॉडी। नहीं, ऑप्शन ए
कट जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है, एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 5 मीटर। हमें वेरिएबल फोर्स दे रखा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होता है, जो यहाँ पे लिमिट दे रखो ए से बी, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लगाइए फॉर्म, वैल्यू रख दीजिए किस कहाँ से, 0 से 5, और हमारा एफ एक्स क्या है 4x dx। ये देखो, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, दुनिया का आसान इंटीग्रेशन, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, 4 एज इट इज, एस का करोगे तो एस स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। 0 से 5, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से 2, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पे 0 रोकोगे 25 माइनस 0 25 ही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। लाइट ईयर जो है किसकी एक यूनिट है, किस निम्नलिखित फिजिकल क्वांटिटी में किसकी। तो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर में इतना बराबर होता है कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो यहाँ पे मीटर आ रहा है, तो मीटर क्या होता है, मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की होती है, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेड 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। कह रहा है कि लेंथ जो है किसी सिंपल पेंडुलम की, उसको हम 4 टाइम्स कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ को। मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ हमारी L है, उसको L डैश क्या कर देते हैं 4L कर देते हैं। तो बोला है कि न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओरिजिनल टाइम पीरियड मान लेते हैं हमारा T है, सो हमसे पूछ रहा है कि T डैश क्या होगा। तो कभी भी लेंथ हमें ओरिजिनल लेंथ से अगर दूसरी लेंथ हम इंक्रीज़ करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि T डैश जो होता है √n और ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये क्या है, n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या है 4 है, 4 का रूट लेने पे कितना आएगा 2, तो 2t हो जाएगा। T डैश की वैल्यू आ जाएगी ये, T डैश इक्वल टू आ जाएगा 2t। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L अपॉन R, वेयर L इज जो है सेल्फ इंडक्टेंस है एंड R जो है रेजिस्टेंस है। कभी भी L बाई R हो गया, इसी को क्या लिख सकते हैं RC। इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होता है, क्या होता है T होता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन देखिए, पहले में केवल T है, और देख लीजिए B में T-2 है, T स्क्वायर है C में, और D में T-3 है। तो उससे B ऑप्शन कट गया, C ऑप्शन कट गया, D ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम and 7 ohm are connected in series and the combination is connected in parallel with a resistance of 36 ohm. The equivalent resistance of the combination of 3 resistor हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस हैं 5 ओम 7 ओम जिनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और 7, 5 7 कितना हो जाएगा 12 ओम। फिर जो है 12 ओम और 36 ओम को हमने किस में कनेक्ट कर दिया है,
पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 12 × 36 अपॉन में दोनों को ऐड कर देंगे, तो 36 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 × 12, 12 3 × 48, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 12 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन्स। विटामिन डी की कमी से मतलब कौन सी डिसीज़ होती है। विटामिन बी से बेरी होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, लेकिन विटामिन डी से जो है रिकेट्स होती है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जिनकी पावर हमें दे रखा है 2.5D एंड -2D। सो यहाँ से हम इक्विवेलेंट पावर निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। सो पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 2.5D है -2D है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.5D विच इज इक्वल टू 1/2D। सो पावर हमारी ये आ जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होती है, पावर का जैसे उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 मीटर। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए माइक्रोस्कोप में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ। माइक्रोस्कोप का मतलब यहाँ पे है, हमें ये तो नहीं बोला कि सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो हम दोनों को कंसीडर करते चलेंगे। तो दोनों कंसीडर करते हुए चलेंगे तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल मशीन रनिंग ऑन डायरेक्ट करंट इज 15 एम्पियर and the machine runs for 10 minutes, the charge that passes through the machine during this time is। हमें वैल्यू दे रखा है करंट की कि I बराबर जो है 15 एम्पियर है एंड रन कर रही है, कितना टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, और हमसे पूछ रहा है क्यों की वैल्यू, टोटल चार्ज कितना पास करेगा। सो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 600 सेकेंड आ जाएंगे। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है I × T। I की वैल्यू है 15, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है हमारी 600, तो 15 छक्का 90 होता है, ठीक है, और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 900 कूलम, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनाइड कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछ रहा है कि इनसाइड सोलेनाइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो जो बी आउटसाइड होता है सोलेनाइड में वो तो 0 होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए कह रहा है कि इस 0 नहीं, आउटसाइड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, नहीं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनाइड, हाँ यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की निम्नलिखित में कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चार्ज कैन बी एडेड, हाँ चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है चार्ज इज कंजर्व्ड, हाँ चार्ज कंजर्व रहता है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन चार्ज, हाँ जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का।
यानी कि अगर 2 कूलम चार्ज है, जैसे 2 कूलम चार्ज होता है, चार्ज को हम 3 कूलम लिख सकते हैं, 4 कूलम लिख सकते हैं। चार्ज को हम कभी भी ये नहीं लिख सकते कि 2.5 कूलम चार्ज। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो हमसे पूछा है नॉट क्वेश्चन में, तो सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन द सनलाइट ट्रेवल टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि क्या होता है जब सनलाइट जो है ट्रेवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द ब्लू कलर इज स्कैटर मोर कंपेयर टू द रेड कलर। स्कैटरिंग की बात कर रहा है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो डेविएशन होता है, सबसे पहले वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है इंडिगो का, फिर होता है ब्लू कलर का, फिर होता है ग्रीन का, फिर होता है येलो का। ठीक है, ऑप्शन हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि द ब्लू कलर इज स्कैटर मोर, ब्लू कलर जो है वो स्कैटर मोर होता है टू दी एज कम्पेयर टू दी रेड कलर। रेड कलर कहाँ आएगा, यहाँ कहीं रेड आएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा था द रेड कलर इज स्कैटर मोर कंपेयर टू द ब्लू कलर। नहीं, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ द ब्लू एंड द रेड कलर्स आर स्कैटर इक्वली। नहीं। चौथा ऑप्शन कह रहा है द ब्लू कलर इज नॉट स्कैटर्ड बट द रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। नहीं, ये भी गलत हो जाए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वी हियर एन इको ड्यू टू। पहला ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि रेजोनेंस ड्यू टू साउंड वेव्स। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहला ऑप्शन कह रहा नहीं, दूसरा ऑप्शन कह रहा कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं, तीसरा ऑप्शन कह रहा आयंस, नहीं, चौथा ऑप्शन कह रहा होल्स। हाँ, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं होल्स होते हैं। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए वैक्यूम ए 5 रुपीज कॉइन, ए फेदर ऑफ स्पैरो बर्ड एंड मैंगो are dropped simultaneously from the same height. The time taken by them to reach the bottom is T1, T2 and T3 respectively. In this situation we will observe that। हमें बात कर रहा है वैक्यूम की, तो वैक्यूम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मास का कोई मैटर नहीं करेगा। 5 रुपीज़ कॉइन हो, फेदर ऑफ स्पैरो बर्ड हो, मैंगो हो, ठीक है, हाइट क्या है हमारी, सेम है। अगर हाइट सेम है, मास पे मैटर ही नहीं करेगा, तो हमारा टाइम जो होगा T1, T2 एंड T3 तीनों को आने में क्या होगा, इक्वल लगेगा। यहाँ पे वैक्यूम की बात करा तो मास का मैटर नहीं करेगा, इसलिए सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature is known as। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टेटमेंट होता है कि हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जिस तरीके से वाटर जो है हमेशा जो है ऑलवेज फ्लो करता है हायर हाइट से टू लोअर हाइट, उसी तरीके से जो हीट होती है वो भी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। बट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हीट है वो फ्लो नहीं हो सकती है इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर।
सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल हमें दे रखा है, और विच ऑन द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, हमें एरियल दे रखा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या होता है? लेंथ होता है। बीटा किसके लिए होता है? एरिया के लिए होता है। गामा किसके लिए होता है? वॉल्यूम के लिए होता है। हमसे क्या दे रखा है? एरियल दे रखा, तो बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁵ के इनवर्स। ठीक है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि गामा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, गामा इक्वल टू होता है 3/2 बीटा। ठीक है, सो 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁵। सो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 0, 2 से 2 × 16, 8 3 जा कितना आ जाएगा 24, और ये हो जाएगा कितना 10⁻⁻6। ठीक है, तो 24 कहाँ पे आ रहा है? 24 आ रहा है 2.4 ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बनना है। इफ़ यू आर स्कोरिंग 23 to 24 मार्क्स इन दिस मॉक, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ डिसेंट स्कोर। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।